हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जो आज हम करेंगे, हमारे पास हमारी क्लास 9th का, ठीक है, हमारा जो चैप्टर 14th चल रहा है, सांख्यिकी, उसके आगे के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। पिछले भाग के अंदर, पिछले लेक्चर्स के अंदर हम दिए गए आंकड़ों को उनकी बारंबारता बंटन सारणी बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, मीन्स आंकड़ों का संग्रह करना, फिर उनको प्रस्तुत करना। ठीक है, उनके बारे में जान चुके हैं कि हम आंकड़ों का संग्रह कैसे करते हैं, फिर उनको प्रस्तुत कैसे करते हैं। और प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को आगे हम जो आज पढ़ेंगे, हमारे पास आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, मीन्स उनका आपको जो ग्राफ बनाना है उसको आप किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे हम। आंकड़ों के जो आलेखीय निरूपण मीन्स ग्राफ बनाने हैं, इसको करने के हमारे पास 3 ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के 3 मेथड हैं। सबसे पहले आंकड़े आपको किस प्रकार से दिए गए उसी के अकॉर्डिंग ये बनते हैं। एक आपके पास बनते हैं दंड आलेख, मीन्स बार ग्राफ। इसमें क्या होता है, ये किन के लिए, कैसे आंकड़ों के लिए बनता है, जिनके अंदर आपके जो आंकड़े दिए गए हैं वो व्यक्तिगत तौर पर दिए गए। मान लीजिए कहा जाए कि ए आपके पास 10 हैं, बी 12 हैं, सी 18 हैं, डी 4 हैं। ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग आंकड़े दिए गए होते हैं। ठीक है, उन तरह के जो ग्राफ बनते हैं वो हमारे दंड आलेख बनते हैं। इसमें ग्राफ आपके पास, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह के सीधे आंकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। इस तरह से हमारे पास जो आंकड़े बनकर तैयार होंगे वो आपके दंड आलेख कहलाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उदाहरण नंबर 5 है हमारा। ये कहता है, नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। आपने 9th क्लास के अंदर ये 40 महीनों के अंदर देखा। आपको जो ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं, जनवरी के अंदर आपका जो दंड आलेख है, ठीक है, जनवरी फरवरी सभी के बीच में एक एक गैप दिखाई दे रहा है आपको। उसी गैप के अकॉर्डिंग ये जो बिल्कुल अलग अलग दंड की तरह, बार की तरह आपके दिखाई दे रहे हैं। जनवरी में 3 बच्चों का जन्मदिन आता है, फरवरी में 4 का, अप्रैल मई में 2 बच्चों का आता है, मई में आपके पास 5 बच्चों का आता है, 5 के सामने है, जून में आपके पास 1 बच्चे का आता है, जुलाई में 2 बच्चों का, अगस्त में आप देख सकते हैं आपके पास ये 6 तक के सामने जा रहे हैं तो 6 बच्चों का। ठीक है, और अगस्त में 6 हो गया। सितंबर में आपके पास ये 3 बच्चों का आ रहा है, 3 के सामने जा रहा है डाटा। ठीक है, और उसके बाद आप देख रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीनों दंड आलेख आपके पास बराबर हैं, तो यहाँ पर 4 बच्चों का। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ऊपर दिए गए आलेख को ध्यान देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। ठीक है, आपके पास नवंबर का दंड आलेख देखिए 4 तक जा रहे हैं, 4 के सामने है, वो खत्म हो जाता है, तो मतलब नवंबर के महीने में कितने बच्चों का जन्म हुआ, 4 बच्चों का। उसके बाद पूछ रहा है, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा दंड आलेख कौन सा है आपके पास, वो अगस्त के महीने का है। तो मतलब अगस्त के महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ, और कितने विद्यार्थियों का हुआ है, 6 विद्यार्थियों का, अगर आपसे पूछा भी जाए। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे बार ग्राफ बनते हैं वो हमारे दंड आलेख कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे हमारे पास आते हैं, एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयतचित्र इसको हम हिस्टोग्राम्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास, जैसे मैं सैंपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मतलब कि आपके समान लंबाई की, ठीक है, आय चित्र। इसमें देखिए आपके पास जो ये दिखाई दे रहा है, आपको जो चित्र दिखा रहा हूँ मैं, इसके अंदर 30.5 से 35.5, 40.5 तक दिखाई दे रहा है ना। 0 से 30.5 के बीच में मैंने लाइन्स को यूँ तोड़ा हुआ है, ये जो किया गया, किंक बोलते हैं इसको। ठीक है, निकुंज, हिंदी में निकुंज बोलते हैं, किंक मीन्स आपने 0 से 30.5 तक पहुंचने के लिए लाइंस को बनाना पड़ता, उस गैप को सीधा ही डायरेक्ट कवर करने के लिए। ठीक है, कि 0 से ही आपका सीधा डायरेक्ट हम 3.5 पर पहुंच गए हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ आपको अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर जरूरत पड़े तो आप दोनों पर भी बना सकते हैं। ठीक है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है आपका। आगे देखते हैं हमारे पास तीसरा, जो आपको मैं आज चित्र दिखा रहा हूँ, बारंबारता बहुभुज। इसमें क्या होता है आपके पास, ये आपको जो आय चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन एक समान, जो मैंने भी दिखाया था वो आपको एक समान वाले थे, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एक समान लंबाई के माप बने हुए थे। अब जैसे मैं एक और दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इसमें देखिए आपको जो अंतराल दिखाई दे रहा है 0 से 20 पहले, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 100, ठीक है, मीन्स इकट्ठा बनाया गया है मतलब। तो इस तरह के जो आय चित्र है वो हमारी परिवर्ती चौड़ाई वाले होंगे, ठीक है, आय चित्र हिस्टोग्राम। बारंबारता बहुभुज में क्या हो जाता है हमारे पास, इसके अंदर हम पहले आय चित्र बनाते हैं, ठीक है, आय चित्र ना बनाना चाहे तो उनके मध्य बिंदु पर बात करते हैं हम, ठीक है। आप जैसे देख रहे हैं इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं आपको बी सी डी हर आय चित्र के जो बनाए गए हमने दंडलेख बनाए इनके दंड, ठीक है। ये इसमें आय चित्र और दंडलेख में क्या है, इसमें गैप रहता है आपका, इसमें गैप नहीं होता, ये लगातार कंटिन्यू फॉर्म के अंदर होते हैं। ऊपर मध्य बिंदु लिखे गए, उन मध्य बिंदु को मिलाया गया, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से, सीधी सीधी रेखा के साथ, ठीक है। और फिर आगे किया जाता है आपके पास, क्योंकि ये 0 से 10 तक का मध्य बिंदु है बी, तो दूसरी तरफ पीछे हमने 0 से -10 के बीच में मध्य बिंदु लिया, उस मध्य बिंदु को हमने डायरेक्ट बी से मिलाया, ठीक है, क्योंकि ए बिंदु हम बाहर हमारे पास उस तरफ नहीं ले सकते, इसलिए ए बिंदु है जो जहाँ भी वो आपके जिस बिंदु से गुजरेगा वाई अक्ष पर, वो हमारे लिए ए बिंदु बन जाएगा। और के के बाद एल आपका, क्योंकि ये अक्षरेखा एक्स अक्ष पर जो प्राप्तांक है यहाँ तक आगे चल रहा है हमारे पास, तो उसी चीज़ के कारण एल बिंदु आपके पास 100 से 110 के बीच का मध्य बिंदु मतलब 105 पर ले लिया गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, क्लियर। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ खास क्या नृत्य में कई बार आपसे वर्ग चिन्ह पूछ लिया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। वर्ग चिन्ह हमारे पास क्या होते हैं, आपकी ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, जो हमने वर्ग अंतराल बनाए हुए हैं ना उनके अकॉर्डिंग बटा में 2। जैसे आपको वर्ग अंतराल मान लीजिए दिए गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, ये दिए गए। तो इन दोनों का जोड़ करके ऊपरले निचली दोनों का जोड़ किया हमने, 0 और 10 का जोड़ 10, 10 का आधा 5, ये हमारा वर्ग चिन्ह है। 10 और 20 का जोड़ किया 30, 30 का आधा किया 15। आपसे पूछा जाए कि 20 और 30 का वर्ग चिन्ह बताओ, मतलब दोनों को जोड़ दो 50, 50 का आधा 25, ये हमारे पास 20 और 30 का वर्ग चिन्ह हो गया हमारा, ठीक है। हम जो आज के अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है, वो हम दंड आलेख के बारे में बात करेंगे हमारे पास, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास उदाहरण नंबर 5 हमने कर लिया, उदाहरण नंबर 6 करते हैं हम सबसे पहले। दंड आलेख के हम जितने भी उदाहरण हम सभी के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। कहना एक परिवार ने जिनकी मासिक आय आपको 20,000 रुपये दी गई है, ठीक है। उदाहरण 6, विभिन्न मदों के अंतर्गत महीने में होने वाले खर्च की योजना बनाएगी। ग्रॉसरी के ऊपर कहना 4,000 रुपये खर्च होते हैं, मीन्स परचून के सामान पर, किराए पर 5,000, बच्चों की शिक्षा पर 5,000, ठीक है, दवाइयों पर 2,000, ईंधन पर 2,000, मनोरंजन पर 1,000 और विविध मीन्स अन्य खर्चे आपके 1 है। ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक दंड आलेख बनाइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ग्राफ कॉपी पर, ठीक है, किस प्रकार से इनको बनाया जाएगा वो ध्यान दें आप। ये आपके पास 0 हो गया। यहाँ जो हम, क्योंकि ग्राफ कॉपी पर आप देख रहे होंगे आपके पास, मैं यहाँ पर आपको इसके ऊपर बनाना सिखा रहा हूँ। इस प्रकार से छोटी डिब्बियों के अंतराल दिए गए होंगे। आपका जो पहली डिब्बी होगी वो आपके लिए आपके होगी, मीन्स ये मद होगी आपकी, जिनके खर्चे के बारे में बात की जा रही है। ग्रॉसरी, ठीक है, ये ग्रॉसरी की बात आ गई। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, एक डिब्बी बीच में पूरी छोड़ देंगे किराया, फिर एक डिब्बी छोड़ दी, उसके बाद लिख दी शिक्षा, ठीक है, फिर एक डिब्बी छोड़ देंगे दवाइयाँ, फिर हम एक डिब्बी छोड़ देंगे हमारे पास, ठीक है, ग्राफ आगे जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हमने देख सकते हैं, ये आपके पास इसके लिए हो गया। अब दवाइयों के बाद आपके पास क्या हो गया, ईंधन, फिर एक गैप छोड़ेंगे आप, ईंधन के बाद मनोरंजन, ठीक है, फिर आपने गैप छोड़ दिया और लास्ट में हमारे पास बची विविध, ठीक है। अब हमें दूसरी तरफ जो आंकड़े लेने हैं, क्योंकि आप एक एक डब्बी को ही एक एक 2-2 ले लें, चाहे वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। 1, ठीक है, डब्बियाँ बनी हुई होंगी ग्राफ कॉपी पर, 3, 4, 5, ठीक है। अब ग्रॉसरी कितनी है, 4, तो 4,000 तक है। यहाँ पर इनको लिख देंगे, इनका जो मात्रक आपने बनाया है वो एक डिब्बी को 1,000 लिया है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आपका
खर्च है, ठीक है, और किसके अंदर है खर्च, 1000 रुपये में, 1000 रुपये में, ठीक है। मीन्स ये चीज़ होगी। ग्रॉसरी 4000 तक है तो 4 तक की डिब्बी है, ठीक है, उनके ऊपर साथ पेंसिल की लाइन खींच लेंगे, इनको मिला देंगे, ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, किराया। किराया आपका कितना दे दिया हुआ है इन्होंने, 5000 दिया हुआ था, 5000 तक का चला जाएगा आपका डंडा लेख, ठीक है। फिर शिक्षा वो कितनी दी हुई है, वो भी 5000 दी हुई है, तो 5000 तक का चला जाएगा, ठीक है। ग्राफ कॉपी पर जब बना रहे होंगे तो आपके पास क्योंकि बिल्कुल बराबर गैप रहेगा, ठीक है, कोई फ़र्क दिखाई देगा ही नहीं, 5000, ठीक है। उसके बाद दवाइयाँ वो कितनी दी हुई हैं हमें, 2000 कहा हुआ है, तो 2 तक का ग्राफ बनेगा आपका, डंडा लेख खींचा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, ईंधन, ठीक है, ईंधन पर भी 2000 खर्च हो रहा है, तो 2 तक ही जाएगा आपके पास, ठीक है, ये डंडा लेख। उसके बाद मनोरंजन 1 तक, मीन्स 1 की डब्बी जो रहेगी, क्योंकि लाइनें बनी होंगी ग्राफ कॉपी पर, तो ठीक है, तो वहीं पर आपके पास बिल्कुल सीधा आसानी से बन जाएगा 1000। और विविध वो भी 1000, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपका ये जो ग्राफ है वो बनकर तैयार हो जाएगा हमारे पास। क्लियर, ठीक है। इस तरीके से आपने जो डंडा लेख है वो बनाना है। अब उसके बाद देखते हैं हम हमारे पास हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें, इसमें हमें क्या कह रहा है डंडा लेख बनाने के लिए। कहना, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से लेकर 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और उनकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए, ठीक है, कि किस प्रकार से किस कारण से बीमारी फैलती है, उन चीज़ों का पता करने के लिए इन्होंने एक सर्वेक्षण किया और परसेंटेज के अंदर बताया, ठीक है। अब उनके कारण दिए गए हैं आपको और उन महिला मृत्यु दर बताई गई है कि कितनी महिला मृत्यु दर उसके अंदर रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके ग्राफ को बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास आपका ये 0 रहेगा, ठीक है, यहाँ इस तरफ आंकड़े चलेंगे, इस तरफ आप देख सकते हैं 31.8, 25.4, 12.4, ठीक है, इस तरह के आपको आंकड़े दिए गए हैं। उन्हीं आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपको अपने डाटा को सेट करना, लिखना, बनाना है। इसमें आपके पास एक गैप ले लेंगे आप, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टार्टिंग करनी है जन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है, या आप इसको सीरियल नंबर 1 मान लें, सीरियल नंबर 1 की बात की गई है। फिर ये गैप हो गया, फिर आपके पास अगला सीरियल नंबर 2 के लिए हो गया ये, फिर गैप हो गया, फिर सीरियल नंबर 3 के लिए हो गया, फिर आपके लिए गैप हो गया, सीरियल नंबर 4 के लिए हो गया ये, ठीक है, फिर गैप हो गया, सीरियल नंबर 5 के लिए हो जाएगा, फिर गैप हो गया, फिर सीरियल नंबर 6 के लिए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बना लेंगे इनको। क्लियर। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इनका हमें जैसा कहा गया है, इस जो हमें आंकड़े दिए गए मृत्यु दर के, वो दशमलव के अंदर भी दिए गए हैं, तो आपको इनके अंदर जैसे आप कुछ भी फ़र्क लें, एक एक डिब्बियाँ जो आपके ग्राफ पेपर में देखी होंगी, ठीक है, छोटी डिब्बियाँ 10 का अंतर है, 10 छोटी डिब्बी होती हैं एक बड़ी डिब्बी के अंदर, ठीक है। तो एक छोटी डिब्बी आपके पास अगर आप 5 के अंतर पर लेके चलते हैं तो एक छोटी डिब्बी आपके लिए 0.5 के रूप में बन जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ठीक है, आपके पास ये चीज़ आ गई। अब उसी चीज़ के अकॉर्डिंग आपको देखना है सीरियल नंबर 1 जनन स्वास्थ्य अवस्था, इसमें 31.8 है, तो 30 के बाद आपके पास जो एक छोटी डिब्बी है, क्योंकि 5 का फ़र्क है और ग्राफ कॉपी पर आप देख रहे होंगे बनाएंगे तो जब, तो एक डिब्बी के अंदर छोटी 10 डिब्बियाँ रहती हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पास एक डिब्बी 0.5 की होगी, तो तीसरी और चौथी डिब्बी के बीच में, ठीक है, आपके पास 31.8 चला जाएगा, क्योंकि 3 दशमलव डब्बियों तक तो 1.5 हो जाएगा। अगर 25.4, 25 तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, और एक छोटी डिब्बी जो उसके अंदर है आपके पास, उस छोटी डिब्बी को पूरा नहीं करना, उससे नीचे हम मिला देंगे इसको, ठीक है। 31.8 हो गया आपका और ये 25.4 हो गया। अगला 12.4 मीन्स लगभग 10 और 12 के बीच में जो 5वीं डिब्बी है उसको मिलाना नहीं है, उससे नीचे तक के रूप में ले लेंगे आप, ठीक है, ये 12.4 हो गया आपका। अगला 4.3, ठीक है, मीन्स 9th जो डिब्बी है, जो छोटी डिब्बी आपकी 9वीं है,
उसके मिलाना नहीं, ऊपर की तरफ से खींच लेंगे बस, ठीक है। 4.3 हो जाएगा। अगला 4.1 है, तो जो 8वीं डिब्बी खत्म हुई है उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है, वो आपके पास 4.1 बन जाएगा, ठीक है। ये श्वसन अवस्था के कारण होगी होने वाली मृत्यु दर। अगला अन्य कारण आपके पास, अन्य कारण आपके पास सीरियल नंबर 6 के अंदर 22 है, ठीक है। तो एक छोटी डिब्बी आपके पास 0.5 की है, तो आपके पास छोटी 4 डिब्बियाँ लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो ग्राफ के अंदर अकॉर्डिंग लेंगे, ग्राफ कॉपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि ग्राफ के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे 4th चैप्टर 3rd चैप्टर के अंदर आपने काफ़ी कुछ सीखा है उनके बारे में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप बिना ग्राफ के भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी लास्ट में आपको मैं पहले जनरल बनाना सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद लास्ट के अंदर आपको ग्राफ दिखाऊंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप बनाना ग्राफ के अकॉर्डिंग भी सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखते हैं, इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हमसे। सबसे पहले क्वेश्चन में तो कहा था कि ऊपर दी गई सूचनाओं का आलेखीय रूप में निरूपण कीजिए, वो हमने कर दिया। दूसरे में कहा गया कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के कारण खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा मृत्यु किस कारण हो रही हैं, ठीक है, वो आपके सीरियल नंबर 1 के अंदर है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। आपके पास ये इसका आंसर बन जाएगा सेकंड का। तीसरे में कह रहा है कि अपनी अध्यापक की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाएं जिनसे ऊपर नंबर 2 में मुख्य भूमिका रही है, ठीक है। मीन्स जो बीमारी जो है वो किस किस कारण से फैलती है उसके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए कहा गया है। वो आप अपनी क्लास टीचर के साथ इसकी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके बारे में कर सकते हैं और इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। या आप अभी क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं तो आप ऑनलाइन इस जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है, उसके बारे में ऑनलाइन अपने सर्च करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कारण रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ठीक है, कि कितने लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या दिया जा रहा है, उनके अकॉर्डिंग ही हम आंकड़ों को लिखेंगे। हमारे पास यहाँ देखें, हम 0 लिखेंगे। सबसे पहला जो गैप होगा हमारे पास, एक गैप छोड़ा हमने, अनुसूचित जाति, ठीक है, मीन्स SC स्टूडेंट्स की बात कर रहे, SC समाज के अंदर बात कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद एक गैप छोड़ेंगे, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, की बात कर रहे हैं हम। इसको हमने अपनी तरफ से शब्द नहीं बनाते, जैसा लिखा गया वैसे ही लिखते हैं, अनुसूचित, ठीक है। अगला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। जैसा दिया गया हमने उसी के अकॉर्डिंग इनके आंकड़ों को लिख लेना है हमने, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, एक डिब्बी को गैप छोड़ देंगे। अगले नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर हमारे पास गैर अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, और उसके बाद एक गैप छोड़ा जाएगा, पिछड़े जिले, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है कि कौन से आपके रहेंगे। फिर एक गैप छोड़ेंगे, नेक्स्ट के अंदर आपके पास कह रहा है गैर पिछड़े जिले, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिर गैप करेंगे ग्रामीण, फिर गैप शहरी, ठीक है, मीन्स अलग अलग बता रहे हैं। अब इसमें देखिए आपको जो आंकड़े दिए गए हैं वो 940, 970, 920 इस तरह के आंकड़े दिए गए हैं। इसके पहले भाग में आपको क्या कह रहा है, ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंडालेख बनाना है हमने। दूसरा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि आप इस आलेख में कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब इसमें जो मैं आपको बता रहा संख्या प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है, इसमें आपको इस तरफ जो लिखेंगे, ठीक है, हमारे क्षेत्र हो गए आपके पास ये, और ये इधर क्या हो जाएगी, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है। इस तरीके से आप इनको मेंशन कर देंगे, मीन्स प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ठीक है, ये लिखा जाएगा आपका। अब क्योंकि ये 900 से ऊपर ऊपर आंकड़े हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक किंक बनाएंगे, निकुंज,
और 0 से सीधा डायरेक्ट आप कहाँ पहुँच गए आपके पास, ठीक है। मिनिमम आंकड़ा आपका 910 चाहिए तो 910 पर पहुँच गए। फिर एक एक डिब्बी का गैप आपका 920, 930, 940, ठीक है, 950, 960, 970, ठीक है। आपके पास यहाँ तक आंकड़े चाहिए 980, ठीक है, आपके पास आ जाएगा। अब अनुसूचित जाति, इसमें 1000 लड़कों के पीछे 940 लड़कियां हैं, तो 940 तक का बना देंगे हम डांडा लेख, ठीक है। अनुसूचित जनजाति, इसमें 970 है, ठीक है। फिर गैर अनुसूचित जनजाति इसमें 920 है, तो 920 तक का बनाया जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास पिछड़े जिले, इसमें 950 है, जो अपने आप को बैकवर्ड जिले कहलाते हैं, ठीक है। और जो गैर पिछड़े जिले हैं, मतलब जो अपने आप को फॉरवर्ड कहलाने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर आप देखें जो गैप है हमारे पास 920 का ही है, ठीक है। मीन्स वहाँ पर जो हम कहें बॉय और लड़के की जो रेशो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। ग्रामीण जो गांव है, ठीक है, जिनको हम अपनी तरफ से कहें कि वो अनपढ़ता जहाँ पाई जाती है, ठीक है, वहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले में अधिक है। और जो शहर अपने आप को फॉरवर्ड कहने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या है, लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या क्या दिखाई गई है, कम दिखाई गई है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा क्लियर। इस तरीके से आपने इसका बारे में बता देना। अब इसके अंदर हमारे पास, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, कक्षा में चर्चा करके बताया कि आप इस लेख से कौन से निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष जो मैंने आपको बताई कि ग्रामीण के अंदर फिर भी लोग जागरूक हैं, शहरों में नहीं जागरूक, ठीक है। शहरों में मतलब भ्रूण हत्या में कहीं अधिक हो रही है। जो अपने आप को बैकवर्ड पिछले जिले कहलाते हैं, जहाँ अनपढ़ता पाई जाती है, वो लोग फिर भी भ्रूण हत्या कम कर रहे हैं, लड़कियाँ उनके अंदर फिर भी सही हैं। जो अपने आप को गैर पिछड़े जिले हैं, मीन जहाँ जो अपने आप को एजुकेटेड कहलाते हैं जिले, ठीक है, वहाँ पर भ्रूण हत्या अधिक हो रही है शायद। ये क्योंकि एक आंकड़ा बनाया गया है, ये वास्तव में है सही है या गलत, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जो हमें यहाँ से चर्चा निकल कर आई है, ठीक है ना। और अनुसूचित जनजाति इनमें काफ़ी अच्छी है, ठीक है, प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या एज ए कंपैरिजन गैर अनुसूचित जाति जनजाति के, ठीक है। और दूसरी किसी कम्युनिटी का यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया। ये जो सारी चर्चा हम यहाँ से हमारे पास समझ में आती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इसमें हमें क्या करना है, आपके हरियाणा मोन के जो सिलेबस के अंदर है, सीबीएसई बोर्ड के इस साल के जो 2020-21 के सेशन काल के अंदर पहले 3 क्वेश्चन जो हमारे डंडा लेख के बनते हैं, ठीक है, वो आपके सिलेबस के अंदर है क्वेश्चंस। और जो आगे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7-9 तक, ठीक है, मीन्स हिस्टोग्राम के और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के क्वेश्चंस हैं, वो हमारे इस बार सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, उनको आपने करना नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, एक राज्य के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये परिणाम दिए गए हैं जीती गई सीटों के। यहाँ आपको जो दिखाया जाएगा वो राजनीतिक पार्टियां होगी, राजनीतिक पार्टी, ठीक है। ये आपके पास 0 हो गया, गैप देंगे आप ए पार्टी, फिर गैप के बाद सेकंड बी पार्टी, फिर गैप के बाद सी पार्टी, फिर डी पार्टी को गैप और ई पार्टी, फिर गैप एफ पार्टी, ठीक है, एफ तक दिया गया। इसमें जो आंकड़े दिए गए कम से कम 10 से लेकर 75 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो आप 10-10 के अंतर ही ले सकते हैं। ग्राफ कॉपी पर बना रहे होंगे तो आपके लिए वो क्लियर भी हो जाएगा। 0 से 10 छोटी डिबियन के बीच में 10 ये बनेंगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, ये क्या होगी, सीटें, ठीक है, जीती गई सीटें। अब आपके पास क्या है, ए 75 जीता है, तो 70 और 80 के बीच में एक छोटी डिब्बी एक के लिए काम करेगी ग्राफ कॉपी पर, ठीक है,
तो आपके पास 5 छोटी डिब्बी हो जाएंगी 75, ठीक है। ये आपके पास A का आ गया। B ने 55 जीती, तो 50 और 60 के बीच में आपके पास छोटी डिब्बियाँ 5 लेंगे, उसके अंदर वहाँ तक मिलाएंगे लाइन को 55। C पार्टी ने 37 जीती, तो 30 और 40 के बीच में 7 छोटी डिब्बियाँ लेनी है आपको, ठीक है। ये आपके पास 37 बन जाएगा। उसके बाद D 29, 30 से कम मीन्स 30 से नीचे एक छोटी डिब्बी छोड़ देंगे आप, ठीक है। वहाँ तक लेके जाएंगे ग्राफ को 29। इसके बाद मैं आपको ग्राफ कॉपी पर भी दिखाता हूँ कि ग्राफ कॉपी पर कैसे प्रकार से रहेगा आपके पास। E 10, ठीक है, मीन्स 10 पर तक का आ जाएगा आपके पास। उसके बाद F 37, ये आपका बिल्कुल C के बराबर का ग्राफ बनेगा अगर आप देखेंगे, डंडा लेके जो बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास ये 10 और 37 ये आ गया आपके पास। आगे देखेंगे हमारे पास इसमें कुछ पूछ रहा है आपसे, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक डंडा लेख खींचिए, वो हमने खींच दिया। दूसरे में क्या कहा, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं, ठीक है। किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे अधिकतम सीटें जीती, सबसे अधिकतम सीटें किसने जीती हैं, डंडा लेख किसका बड़ा है, A पार्टी का, ठीक है, मीन्स 75 सीटें जीती। तो किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती, पार्टी A ने, ठीक है। हमारे पास सेकंड, ये हमारा फर्स्ट भाग हो गया, और सेकंड भाग का आंसर क्या बन जाएगा, पार्टी A, ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपने नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चंस हैं 4 से 9, हमने इस सेशन 2020-21 के अगर स्टूडेंट हैं तो इनको नहीं करने हैं, आपके इस सेशंस के अंदर, ये कोरोना काल के अंदर इनको काट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपनी सीधी एक्सरसाइज 14.4 करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप 2020-21 के सेशन के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप अपना इनके बीच में, ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं आपको 4 से 9 तक वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप उनको देख सकते हैं, ओके। और इसी ग्राफ को मैं ग्राफ कॉपी पर भी आपको दिखाता हूँ कि ग्राफ कॉपी पर इसको किस प्रकार से आप करेंगे, तो वहाँ पर आपको सारा इसके बारे में वर्णन मिलेगा कि किस प्रकार से आपने इनको करना है, ठीक है। ग्राफ कॉपी के बारे में हम देखते हैं, इसके ऊपर बना हुआ ग्राफ कैसे करना है आपने, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को ग्राफ के पेपर के ऊपर बना हुआ। इसमें आपके पास एक्स अक्ष पर A B C D E F पार्टियाँ दिखाई गई हैं और वाई अक्ष के ऊपर जीती गई संख्याओं की सीटों की संख्या दिखाई गई है। हमने जो बड़ी डिब्बी का अंतराल है वो 10 डिब्बी के अंतराल पर लिया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो आपकी जो बड़ी डिब्बी के अंदर छोटी 10 डिब्बियाँ हैं, तो एक छोटी डिब्बी आपके लिए 1 का काम करेगी। जैसे 75 के लिए बनानी है, A पार्टी ने 75 सीटें जीती, तो 70 और 80 के बीच में आपके पास 10 छोटी डिब्बियाँ हैं, तो छोटी डिब्बियाँ 5 70 के ऊपर ले ली गई। ऐसे ही 55 के लिए 50 के ऊपर 5 ले ली गई, और 37 के लिए पार्टी C के लिए 30 के ऊपर 7 छोटी डिब्बियाँ ले ली गई, और D पार्टी के लिए 30 के नीचे 1 डिब्बी छोड़ दी गई है, आपको दिखाई दे रहा है जैसे, ठीक है। और E के लिए 10 था तो पूर्ण 10 हो गया, बड़ी ही भी लाइन के सामने लग गया। और F के लिए 37 था तो बिल्कुल आपके पास पार्टी C के सामने की तरह ये लाइन खींच ली गई, ठीक है। इस तरीके से आप इनको ग्राफ कॉपी के ऊपर बना सकते हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।